अब हम आपको हमास के आतंकियों की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट हमास के हमले के शुरुआती 15 मिनट की कहानी है। हमास के आतंकियों ने इजराइल सीमा में दाखिल होने के बाद 15 मिनट के अंदर कत्लेआम शुरू कर दिया था। हमास के आतंकी इजराइल के सैनिकों से लड़ने नहीं आए, वो सड़क पर अपनी कार से जा रहे आम नागरिकों को निशाना बना रहे थे। हम आज आपको उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर हमास के आतंकियों ने हिंसा का तांडव शुरू किया था। यकीन मानिए, उस जगह पर अभी भी हमास की बर्बर हिंसा की निशानियां पड़ी हुई हैं। गाजा पट्टी में इजराइल की सीमा लांघकर हमास के आतंकियों ने हैवानियत की सीमा भी लांघ दी। सीमा में दाखिल होने के बाद उनके निशाने पर सैनिकों से ज्यादा यहूदी आम नागरिक थे। शहरों में घुसने से पहले हमास के आतंकियों ने सड़कों पर यात्रा करने वालों को छलनी कर दिया। हमास के आतंकी इजराइल से बदला लेने नहीं आए थे, वो यहूदियों से बदला लेने आए थे। वो यहूदियों के नरसंहार के लिए इजराइल में दाखिल हुए थे। हम आपको गाजा पट्टी से आए हमास के आतंकियों के हमले की कुछ जगह दिखाना चाहते हैं। गाजा पट्टी का क्षेत्र इजराइल से जुड़ा मात्र 41 किलोमीटर लंबा इलाका है। गाजा पट्टी से जुड़ी इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग को हमास के आतंकियों ने क्षतिग्रस्त किया और यहां से इजराइल में एंट्री की। सिर्फ यही नहीं, गाजा से जुड़ी कई सीमाओं से हमास के आतंकी इजराइल में घुसे। जिन जगहों पर हमास के आतंकियों ने जमीनी हमला किया था, इसमें एश्केलॉन, नेटिव हजारा, सिद्रॉट, कफार अजा, नहालोज, बीर, रेम, नीरोज, ऑफकिम, मेगन और सुफा थे। इसमें सबसे बड़े पैमाने पर हमास के आतंकियों ने स्टेरॉट, एश्केलॉन और रेम में सबसे बड़े जमीनी हमले किए। इन इलाकों में हमास के आतंकियों ने इजराइल के नागरिकों को मारा। इसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं शामिल थे। हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने के बाद सबसे पहले गाजा बॉर्डर के पास की सड़क को निशाने पर लिया। उन्होंने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई और गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर लोगों को रोकना शुरू कर दिया। हमास के कुछ आतंकी सेना की वर्दी में भी थे, इसीलिए लोगों को शक नहीं हुआ, लेकिन जो रुका वो मारा गया। जी न्यूज की टीम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे कि 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकी कैसे और कहां से घुसे और कैसे इजराइल के अलग अलग शहरों में वो फैलकर गोलीबारी कर रहे थे। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये रास्ता गाजा पट्टी की तरफ से आता है और इसी रास्ते से हमास के आतंकी सुबह 7:30 बजे के आसपास इस जगह पर पहुंचते हैं। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहली गोलीबारी शुरू होती है। हमास के आतंकी इस पॉइंट पर उन्हें जो भी गाड़ियां आती जाती दिखाई देती हैं, उन पर गोलियां बरसाते हैं और लोगों को मार देते हैं। इस जगह से जो आतंकी आए वो 2 दिशा में भागते हैं। एक मेरे दाहिनी तरफ जो कि सद्रौत के तरफ का एक और रास्ता है और ये रास्ता एश्केलॉन भी जाता है, और दूसरी हमारी बाईं तरफ ये भी सद्रौत शहर के अंदर का रास्ता है और ये नेविगॉट और दूसरी जो किबुत्ज हैं उस तरफ जाते हैं। तो ये आतंकी यहाँ से 2 दिशाओं में आगे बढ़ते हैं और उनके हाथों में काफ़ी घातक हथियार होते हैं। घातक हथियारों से लैस आतंकी ने रास्ते में जो भी मिला उन सबको मारते चले गए और कुछ लोगों को किडनैप किया। हमास के आतंकियों ने इसी सड़क पर 7 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे एंट्री ली थी। आतंकियों ने सड़क से गुजर रहे आम नागरिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। वो किसी भी नागरिक को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। गाजा बॉर्डर पर ये टी पॉइंट है। आतंकियों ने यहाँ अपनी एक कार लगा ली। जैसे मान लीजिए ये कार यहाँ पर इस रास्ते में लगी पड़ी है, रास्ता रोक लिया और कुछ उसमें डिफेंस फोर्सेस की ड्रेस में भी हमास के आतंकी मौजूद थे। जो रास्ते में गाड़ियां आ रही थी उनको हाथ दे रहे थे, रुकने का इशारा कर रहे थे ताकि कार चालक जो है, कार सवार, वो रुके, पुलिस समझकर, डिफेंस फोर्सेस समझकर चेकिंग के लिए। और जैसे ही लोगों ने अपनी कार रोकी उन्हें गोलियों से भून दिया गया, गोलियों से मार दिया गया। कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये कार लगाई गई थी। काफी देर तक यहाँ
पर हमास के आतंकियों ने गोलीबारी की और 2 टीमें उनकी अंदर की तरफ जा चुकी थी। मैं सड़क पर अभी भी बुलेट्स यहां पर पड़े हुए देख पा रहा हूं। यहां से कुछ इलाकों में आगजनी भी हुई क्योंकि यहीं से हमास के आतंकी सबसे पहले अंदर गए थे, सदरौत शहर, और दूसरा आप इस बोर्ड से भी समझ सकते हैं तेल अवीव याफो यानी तेल अवीव का रास्ता इधर और एशक्लॉन का रास्ता इधर। एशक्लॉन भी गजा पट्टी से सटा है, सदरौत भी गजा पट्टी से सटा है। गजा पट्टी से हमास के आतंकी जब इस तरफ बढ़े सदरौत की तरफ, तो यहां पर कई गाड़ियां मौजूद थीं और उन गाड़ियों पर हमला किया। उसके निशान आप अभी भी देख पा रहे हैं और कई लोगों को यहां पर इस जगह पर मारा है। बुलेट्स के निशान हमको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही गाड़ियों के शीशे टूटे हुए। अंधाधुंध फायरिंग हमास के आतंकियों ने इस जगह पर की। हमास के आतंकी इजरायली सेना से लड़ने नहीं आए थे, वो इजराइल को सबक सिखाने आए थे। उनकी नजर में सबक सिखाने का रास्ता था इजराइल के नागरिकों को मारना, बच्चों और महिलाओं को किडनैप करना। हमास के आतंकियों ने अपने निशाने पर सबसे पहले सदरौत और एशक्लॉन को लिया। ये रास्ता सदरौत की तरफ जाता है। हमास के आतंकी यहां से फायरिंग करते हुए सदरौत की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि गाजा बॉर्डर से सटा हुआ पहला शहर है इजराइल का। लेकिन जब मैं यहां पर रिपोर्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसे देखकर काफी भावुक हो जा रहा है मन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज में बच्चा कोई बैठा रहा होगा इस गाड़ी में। ये जो कोई माँ या उसके पिता उसको लेकर चल रहे होंगे और ये गाड़ी यहाँ पर उसी हाल में पड़ी हुई है। कुछ कपड़े मुझे यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसे कार में रखा गया हो और इस बात की भी संभावना है कि शायद इस बच्चे को भी हमास ने किडनैप किया हो या उनके माता पिता को भी किडनैप किया हो या मार दिया हो। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा, लेकिन जो तस्वीरें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ उससे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कितना भावुक पल है इस समय, क्योंकि कोई बच्चा ही इसमें ज़रूर बैठा रहा होगा, अपने माता पिता के साथ होगा और ये इस हाल में पड़ा है, तो इसका मतलब वो सेफ नहीं ही होंगे। किस हाल में है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें देखकर मुझे लगता है कि हमास ने किसी को नहीं छोड़ा। हमास के आतंकी सदरौत शहर में इसी रास्ते से घुसते हैं। सदरौत शहर का आप बोर्ड देख रहे हैं, ये रास्ता सदरौत की तरफ जाता है, जहां पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, घरों में घुस घुस कर लोगों को मारा है, दरवाजे खटखटा खटखटा कर लोगों को बाहर निकालकर गोलियां मारी हैं और कई लोगों को किडनैप किया। हमास के आतंकियों ने सड़क पर कैसा कोहराम मचाया था, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस सड़क के किनारे यहाँ वहाँ पड़ी गाड़ियों के पास पहुंचे। यहाँ उन्हें हमास के हमलों के निशान मिले। हमास के आतंकी जब एशक्लॉन और सदरौत शहर के लिए आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी, देखिए इस गाड़ी पर मुझे 5 गोलियों के बुलेट के निशान दिखाई दे रहे हैं। जो फ्रंट शीशा है उसके ऊपर 5 गोलियाँ यहाँ पर एक साथ जो हमास के आतंकी थे उन्होंने चलाया, अगल बगल के शीशे तोड़ दिए और इस गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें मार दिया या फिर उन्हें किडनैप कर लिया, ये हमें जानकारी नहीं है। अंदर में खून के बहुत धब्बे देख पा रहा हूँ, पूरा शीशा टूटा हुआ है। दोनों तरफ मुझे लगता है इसमें यात्री बैठे रहे होंगे और भी पूरा परिवार क्या पता इसमें हो सकता है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। उस वक्त क्या बीत रहा होगा उन परिवारों पर जो यहाँ पर मौजूद रहे होंगे। देखिए गाजा बॉर्डर पर हूँ, मुझे धमाकों की आवाज़ भी इस वक्त आ रही है क्योंकि इसी रास्ते से ये आतंकी पहुँचे हुए थे। हमास के जो आतंकी इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर रहे थे उसमें से कुछ आतंकियों का गुट कई किबुत्स में गया। वो किबुत्स जो यहाँ कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं और वहाँ पर जमकर आतंक मचाया। कफर अज़ा ये ठीक पीछे है जहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या की। किबुत्स जो दूसरा है बियर का, वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों को मारा। कई अन्य किबुत्स में ये आतंकी पहुँचे और लोगों को मारते चले गए। ये अपने आप में काफ़ी भयावह रहा है, काफ़ी डरावना रहा होगा जिस वक्त हमास के आतंकी ये आतंक मचा रहे थे, क्योंकि इसी रास्ते से किबुत्स में वो प्रवेश कर रहे थे जहां पर मैं मौजूद हूं और काफी देर तक, ये लगभग 5 से 6 घंटे तक ये आतंक उनका चलता रहा। हमने अपनी इस रिपोर्ट में हिंसा के जो निशान आपको दिखाए हैं वो हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने के मात्र 15 मिनट के अंदर की थी। इस दौरान हमास के आतंकियों ने सड़क पर जा रही गाड़ियों पर गोलियां चलाईं। जो गाड़ियां रुकीं उनमें बैठे लोगों में से कुछ को मार दिया तो कुछ को किडनैप करके अपने साथ ले गए। इजराइल के सैनिकों को जब तक हमले की तीव्रता का अंदाजा होता तब तक हमास के आतंकी नागरिकों को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। गाजा बॉर्डर से कैमरामैन एस जयदीप और संवाददाता विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। Z News.